प्रणाम सभी को। हमें भय बहुत लगता है और इस भय से जो है मुक्ति का एक उपाय हम अक्सर जो है ढूंढने का प्रयास करते हैं। और ये भय वैसा नहीं है कि वो भूत प्रेत वाला भय या फिर देखिए भय जो है ना बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कि असफलता का भय, समाज का भय, अपमान का भय, मृत्यु का भय। तो ये सारा का सारा जो है संसारिक व्यक्ति जो है संसार से ही भयभीत रहता है। और ये भी एक बड़ी ही जो है विश्वास करने की बात होती है कि जहाँ जो है संसार में आपको आनंद से जीवन यापन करना है, वही संसार जो है वो आपको कहीं ना कहीं भयभीत सा करता रहता है। कबीर का एक दोहा है ना इस पे, भय काहे का कीजिए जब तक प्राण शरीर, होनहार को कौन टाले, कर ले मन में धीर। अब जब तक प्राण शरीर है तो ये तो होना ही है, जो होना है वो होगा और जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन अब इसमें जो है मन में जो है वो धीरज को धारण करना है। मन में ही आप जो है मन में धीरज धारण करते हैं, बहुत सारे भयों से मुक्ति जो है, अब क्योंकि वो बल मिल जाता है ना आंतरिक, आपके अंदर का जो बल है वो आपको मिलता है, आपके हृदय के अंदर में ही बल है। अब देखिए ना इसकी जो है बहुत सुंदर सुंदर कथाएं भी है। अगर प्रहलाद अपने पिता से भयभीत हो जाता तो कहाँ होता उस जो कहते हैं नारायण का अवतार, वो संभव ही नहीं था। नरसिंह अवतार ही संभव नहीं हो पाता अगर वो अपने पिता से भयभीत हो गया होता। तो मीरा अगर संसार से भयभीत हो गई होती तो कृष्ण को कहाँ पुकारा गया होता इतने प्रेम से। और इतना मीरा हो गई मगन। इतनी उनकी सुंदर सुंदर जो अभिव्यक्तियां हैं वो हम तक नहीं पहुंचती। आज भी देखिए ना, आज भी संसार में आप सड़क पर निकलते हैं, कई सारे गेरुआ वस्त्रधारी हैं, लेकिन ठीक है हो सकता है उनमें से कुछ पाखंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो होंगे जो वास्तव में संत हृदय के ही होंगे। और वो जो संत हृदय है वो सड़कों पे घूम रहा है, कोई तो वस्त्रों में घूम रहा है, कोई निर्वस्त्र ही घूम रहा है। इतना सब कुछ अगर वो कर पा रहा है तो उसे कौन सा संसार का भय। तो ये भी है, ये आखिर इसको इतना बल कैसे मिल गया। घर बार छोड़ छाड़ करके, कई तो अच्छे खासे नौकरियों में होते हैं जितने से मिला हूं, काफी अच्छे अच्छे नौकरियों में, और वहां से भी फिर वो, तो ये क्या पलायनवाद हो रहा है संसार से। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। संसार की मिथ्या का जो है वो थोड़ा भी, जैसे कहते हैं ना, जीवन में अध्यात्म जब आता है तो ये सारी की सारी जो है संसार की जो मिथ्या धारणा है वो स्वतः स्पष्ट होने लगती है, स्वतः दिखने लग जाती है। और ये जितना भी भय है वो सारा का सारा पीछे छूटने लगता है। भय का एक और कारण जिसे कह सकते हैं कि जब भी आप भय में आप देखेंगे उसको, भय कभी भी वास्तविक नहीं होता। भय अक्सर मन की गहरी कल्पनाओं से उपजा हुआ होता है। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन अभी घटना घटी नहीं है, लेकिन भय जो है वो पहले से ही सताने लगता है। और ये क्यों होता है ये ऐसा। और कभी कभी तो जीवन सब बढ़िया चल रहा है, जीवन में कहीं कोई दुख नहीं है, कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है कि मैं भयभीत हो जाऊं, लेकिन अचानक से जो है हृदय बड़ा भयभीत सा हो जाता है। और उसमें वो जो है वो बेचैनी से आने लगती है कि पता नहीं इस भय का इलाज क्या होगा, इस भय से, ये भय का कारण क्या है ये समझ में नहीं आता। ये क्या है, क्या कोई वो अशुभ घटना होने वाली है, उसका कोई पूर्वाभास है। कई बार देखते हैं ना पिक्चरों में हम लोग, वो दिया जो है मंदिर के पास रखा, दिया बुझ जाता है। बड़े जो है नाटकीय ढंग से इस भय को जो है दिखाने का प्रयास होता है कि देखो ऐसे ऐसे जो है ये पता चलता है। ये भी क्या है, वास्तव में खेल नाटक है। तो पिक्चरों में तो इसको अट्रैक्टिव दिखाया जाएगा ना कि भाई हमें कैसे पता चला, तो देखो मंदिर का दिया बुझ गया।
कई बार तो ये कहते हैं कि बहुत बड़ा अशुभ जो है संकट आने वाला, मंदिर में आग लग गई। यार ठीक है, घर है, संसार है, वो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है संसार में। ये सारा चलता ही रहेगा, उठ पटांग सी बातें, ये सब सारी की सारी बातें जो है वो इतना भी नहीं है कि हर बात जो है, अब आप भयभीत होने के लिए अगर आप बैठ जाए तो जीवन का हर क्षण आपको कोई ना कोई भयभीत होने का कारण दे दे। अभी इसी वक्त जो है आप देखिए ना, बहुत सारी यादें ऐसी हैं कि जैसे ही उन यादों की गहराई में आप जाएंगे तो क्या होगा, वहां से उपजेगा भय ही तो निकलेगा वहां से कि अरे ये यहाँ पर ऐसा हो गया, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, वैसा हुआ होता तो मुझे आज कितना कष्ट भोगना पड़ता। जीवन सब अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है कल्पना से ही एक भय जो है वो धारण कर लिया गया। कई बार ऐसा भी कहते हैं कि जब पाप बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हृदय ऐसे ही बेचैन रहता है। इस सारा का सारा सब कुछ है, आनंद है, जीवन सब कुछ सुख में है, लेकिन बड़ा अंदर में जो है वो भय जो है व्याप्त रहता है। उपाय क्या हो सकता है इस प्रकार के इतने सारे जो भय है, इनसे निकलने का, बचाव का उपाय? बचाव का अगर मैं उपाय कहूँ तो बड़ा ही सामान्य सा उपाय है। एक कैसे ना, एक भजन है यहाँ पे, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अरे बाप रे, ये बड़ा प्यारा सा भजन लगता है कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ऐ मेरे मालिक, तूने बहुत दिया है। तो बात वही है कि संतोषम परमम सुखम। और ये बहुत सारी बातें इसमें कहते हैं ना, भय अगर कुछ भी होता है तो वो भविष्य में ही होगा, वर्तमान तो तुम्हारा क्या है। तो वर्तमान में बस आनंद से रहो। भगवत गीता में क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि अगर फल की चिंता में मग्न होगे तो वो किसी न किसी प्रकार से भय का कारण होगा। और जीवन में कम से कम जो है, क्योंकि हर बार क्या होता है ना कि भय जो है वो कहाँ से उपजा हुआ। हर बार जब भय आता है तो वो मैं और मेरा, यहाँ जो आसक्ति है आपकी, उसी से तो उपजा हुआ है वो भय। तो जैसे ही ये आसक्ति छूटती है, ये मैं और मेरा का भाव ये जब बह जाता है तो स्वतः जो है भय से मुक्ति हो जाती है। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैं तो इतनी बार दौड़ चुका हूँ। वही बात है, जीवन में आध्यात्म को लाइए। किसी ईश्वर के ही शरण में जाना चाहते हैं तो शरणागत हो जाइए। अब सोचिए, मतलब हो गया ना, इतनी बातें सुन ली, अगर ये वाणी आप तक पहुंच रही है तो हो ही जाइए शरणागत। आप ही के ईश्वर हो सकता है कि आपको एक संदेश दे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, दिया बुझने से भय का जो है अंदेशा होता है, तो जैसे मेरी आवाज पहुंचती है तो एक अंदेशा जान लीजिए इसको, कि ये आपको जो है ईश्वर संदेश दे रहे हैं कि अब शरणागत हो जाइए ईश्वर के। जो होगा, जैसा होगा, देखा जाएगा। और अगर जीवन में कोई गुरु है तो बड़ा गुरु के जो है वो कृपा का आनंद उठाइए। नहीं है तो गुरु बना लीजिए, मैं तो यही कहूंगा। इतनी बार कहा है मैंने आप लोगों से, एक ही बात, सामान्य सी बात है, क्योंकि अगर ये रहता है ना, तमाम भय, अगर किसी भी प्रकार का भय, वो आपके आसपास भी नहीं भटकता है। इसीलिए नाम जापक तो वैसे भी कहते हैं कि उसकी दृष्टि जहां पड़ जाए, जिस पे पड़ जाए, सामने वाले के भय का नाश हो जाता है, अगर एक नाम जापक उसके साथ में है तो। और एक शरणागत, वो कभी भय से भयभीत हो जाए, संभव ही नहीं है। उसका कुछ है ही नहीं। जब उसने स्वयं जो है तन मन धन सब अर्पित जब कर दिया, क्या लागे मेरा, है ना भजन में, तन मन धन सब अर्पित क्या लागे मेरा। तो अब उसका कुछ रहा नहीं,
तो काहे की चिंता, हो गया सब था, जो अर्पित होना था वो हो गया। इसीलिए निश्चिंत हो जाइए, बाकी जो है वो प्रभु देख लेंगे, ईश्वर देख लेंगे। और हाँ, ये जो ऑनलाइन सत्संगों की एक श्रृंखला जो है वो डाली जा रही थी, उसमें से एक भाव है कि ये आज का जो सत्संग रहेगा वो अभी ऑनलाइन सत्संगों में ये आखिरी रहेगा। धीरे धीरे, अभी पूर्ण विराम इसको नहीं कहते, ये अल्प विराम है। आगे जाकर के भी शुरुआत होगी इसकी, फिर से जो है वो जैसा भाव आएगा वैसा किया जाएगा। अभी के लिए मुझे लगता है कि पर्याप्त एक, कई सारे विषयों पे एक व्यापक सी चर्चा रही है, और वो यूट्यूब पे अलग अलग माध्यमों से वो जा चुका है। आवश्यकता होगी तो आप मुझे निजी तौर पे प्रश्न भेज सकते हैं। अगर वहां पर कुछ भाव आएगा तो उस विषय पे भी सत्संगों में के दौरान में चर्चा होगी, और वहां से फिर यूट्यूब पे भी वो देखेगा। तो अभी के लिए ऑनलाइन जो जा रहा था कंटेंट, इसके लिए थोड़ा सा एक अभी अल्प विराम है, और ये अगले भाव आने तक अभी के लिए सत्संग यहाँ पर रुकेगा। और आप लोगों ने इतनी जो धीरता दिखाई है इतने दिनों तक मुझे बर्दाश्त किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और बहुत बहुत आभार, प्रणाम सभी को। अपने भय से मुक्त हो जाइए, क्योंकि सच्चा अभयदान आपके गुरु दे सकते हैं, आपके भगवान दे सकते हैं, ईश्वर दे सकते हैं, एक आध्यात्म ही दे सकता है, और कहीं जो है वो भय का निदान नहीं है। संसार पे एक बार अगर आप सॉल्यूशन ले भी लें तो फिर जो है वो अगला भय जो है वो सामने प्रकट रहेगा। इच्छाएं हैं तो कर्म कराएंगे, और कर्म है कहीं ना कहीं भय तो वहां पर कारण बना रहेगा, क्योंकि आप करने वाले हो, आपकी आसक्ति है उन कर्मों में, आपकी एक इच्छा है, और जिस इच्छा को आप पाना चाहते हैं, तो वो इच्छा जो है वो जब जब खड़ी होगी तो फिर तो यही सब होगा। इसीलिए बस यही बात है आपके लिए संदेश मेरा, बस अस्तित्व का संदेश समझिए, आपके ईश्वर का आदेश समझिए, चाहे जो समझिए, जीवन में अध्यात्म लाइए, और एक आध्यात्मिक मार्ग पे निष्ठा पूर्वक आगे बढ़िए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि खान पान ये छोड़ देना, वो त्याग करके मेरे पास में आइए या फिर ईश्वर के पास जाइए। आप जाइए तो सही, ईश्वर में सामर्थ्य होगा, वो छुड़वा लेंगे जो छुड़वाना होगा। आपको तो बस समर्पण करना है अपना।